हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे YouTube चैनल एके सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने डैनियल सेल का एग्जाम्पल लिया था और डैनियल सेल में वही डैनियल सेल जिसमें जो एनोड था, जो एक हाफ सेल था, वह जिंक और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से प्रोड्यूस हुआ था और दूसरा जो हाफ सेल था या कैथोड था वह कॉपर और कॉपर सल्फेट से फॉर्म हुआ था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ने के लिए ध्यान दें, एक पोर्ट है ये वाला। इस पोर्ट में एक मेटल की रोड रखी गई है। पोर्ट में क्या रखती? मेटल की रोड, और इसमें एक सॉल्यूशन भरा गया है। सॉल्यूशन विलियन भरा गया है, एक्वस सॉल्यूशन भरा गया है। कौन सा एक्वस सॉल्यूशन? देखिए, मान लीजिए जो रोड है वो एम मेटल से बनी हुई है, तो सॉल्यूशन भी आपको क्या लेना है? जिस धातु की रोड है उसी धातु से बने लवण का यहां पे आपको विलियन लेना है। यानी जिस जो मेटल है उसी मेटल से बना साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन यहां पे आपको भरना है। मान लीजिए आपने सॉल्यूशन ले लिया Mn+, ठीक है। एक धातु की रोड, एक पात्र, धातु की रोड को पात्र में रखा, इसमें एक सॉल्यूशन भर दिया। सॉल्यूशन क्या है? धातु से ही बने लवण का जलीय विलयन इस पोर्ट में आपको भरना है, ठीक। अब जब आप भर देंगे तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान दें, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, पहली संभावना क्या है? Mn+ धातु विलयन में से मेटल रोड के पास गए, Mn+ धातु रोड में से कहां गए? मेटल रोड के पास गए, दोनों संपर्क में आए, पर यहां पे कोई क्रिया नहीं हुई, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं हुई। तो अगर ये पॉसिबिलिटी हो तो इस प्रकार का जो ये इलेक्ट्रोड होगा इसे कहेंगे शून्य इलेक्ट्रोड या जीरो इलेक्ट्रोड, और इस पर जो कोई पोटेंशियल भी यहां पे क्रिएट नहीं होगा, इसलिए जीरो पोटेंशियल। Mn+ और M संपर्क में आए, इनके बीच में किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं हुई, क्या बोल दिया? जीरो इलेक्ट्रोड, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी ध्यान दें, सेकंड टाइम क्या हो सकता है? देखो, सेकेंड टाइम जो धातु किससे बनी हुई है? M परमाणुओं से, M एटम्स से बनी हुई है। मान लीजिए इस रोड के जो M एटम्स है, ये अपने N इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन अपने कहां छोड़ दे? रोड पे ही छोड़ दे। इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ दे? रोड पे, और सॉल्यूशन में किसके रूप में चले जाए? Mn+ के रूप में चले जाए। रोड के जो M एटम्स हैं वो अपना N इलेक्ट्रॉन रोड पे छोड़े और कहां चले जाए? सॉल्यूशन में Mn+ के रूप में चले जाए। इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, M मेटल्स के एटम थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे आगे? N इलेक्ट्रॉन, और कहां चले गए? सॉल्यूशन में चले गए। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी शो कर दी। थर्ड पॉसिबिलिटी देखिए, इसी डायग्राम को दोबारा बना दूं मैं। ये मेटल रोड और सॉल्यूशन किसका है? मेटल से बने साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी होगी। अब देखिए थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? थर्ड पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें, देखो
सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है? Mn प्लस। Mn प्लस इस सॉल्यूशन में से कहां जाए? रोड पे जाए, और रोड से क्या ले ले? इलेक्ट्रॉन ले ले। रोड से क्या ले ले? इलेक्ट्रॉन ले ले। तो Mn प्लस क्या कर रहा है? रोड से इलेक्ट्रॉन नहीं, रोड से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो रोड पे क्या आ गया? पॉजिटिव। भाई रोड पे m परमाणु थे, m एटम्स थे, उनके इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? Mn प्लस ले रहा है, तो रोड पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। सॉल्यूशन में कौन सा आ गया? नेगेटिव। यहां पे जो रोड है उस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। सॉल्यूशन पे कौन सा है? पॉजिटिव। ठीक है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? सॉल्यूशन में थे Mn प्लस आयन, छड़ के पास गए, n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और बना लिया m। ओके, दोनों पॉसिबिलिटी देख ली। अब देखिए यहां पे इस छड़ पे m जो परमाणु है, एटम्स है, n इलेक्ट्रॉन रोड पे छोड़ के Mn प्लस के रूप में जा रहे हैं। अब ये वाली क्रिया जब चलेगी तो स्टार्टिंग में तो ये फास्टली तीव्र गति से होगी, परंतु समय के साथ साथ क्या होगा? इस क्रिया में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा, साम्यावस्था आ जाएगी। सेम टू सेम यहां पे बात कर लो, जो Mn प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर करके इस रोड पे चिपक रहे थे, बिगिनिंग में तीव्रता से होगा, और एटलीस्ट यहां पे भी क्या आ जाएगी? साम्यावस्था आ जाएगी। ठीक है, अब एट द इक्विलिब्रियम फेज, साम्यावस्था की स्थिति में दोनों ही संभावनाएं, कौन सी? सेकंड और थर्ड। यहां पे क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है, साम्यावस्था आ चुकी है, और साम्यावस्था पे यहां पे क्या हो गया? चार्ज सेपरेशन, आवेश पृथक्करण। क्या हो गया? चार्ज सेपरेशन, आवेश पृथक्करण। और इसी आवेश पृथक्करण के कारण, चार्ज सेपरेशन के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, जो विभव उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, छड़ रखी सॉल्यूशन में, कोई क्रिया नहीं करी, जीरो इलेक्ट्रोड। छड़ के परमाणु, एटम्स, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के सॉल्यूशन में जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी। सॉल्यूशन में से जो आयंस हैं वो छड़ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी। सेकंड और थर्ड दोनों में क्या हो रहा है? चार्ज सेपरेशन, आवेश पृथक्करण, और आवेश पृथक्करण के कारण ही क्या क्रिएट हो रहा है? पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, विभव उत्पन्न हो रहा है, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। शॉर्टली मैं बोलूं तो ये कह दीजिए कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है, तो विलयन और छड़ के मध्य का विभवांतर ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। किनका विभवांतर? सॉल्यूशन और छड़ का विभवांतर। सॉल्यूशन, छड़, इन दोनों के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ओके। ये वाली जो स्थिति, सेकंड कंडीशन जो लिखी है, इसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहूं तो लास्ट जो अपन ने डेनियल सेल पढ़ा है उसमें अपन ने देखा था, अपन ने जिंक छड़ को किस में रखा था? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा था। तो सेम कंडीशन है, जिंक छड़ को जिंक सल्फेट में रखा था, जिंक छड़ को Zn बोल दे, जिंक सल्फेट को क्या बोल दूं? Zn2+ एक्वस सॉल्यूशन। तो वहां पे क्या हुआ था? जिंक एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन छड़ पे ही छोड़कर कहां जा रहे थे? सॉल्यूशन में जा रहे थे। यहां पे n इलेक्ट्रॉन छड़ पे छोड़ के कहां जा रहे हैं? सॉल्यूशन में। ये तो अपन ने ओवरऑल कह दिया। एग्जांपल ले तो हम कह सकते हैं, जिंक की बात करें तो जिंक क्या बना रहा था? Zn2+। अब यहां पे क्या होगा? चार्ज सेपरेशन होगा, साम्यावस्था आएगी, आवेश पृथक्करण होगा, पोटेंशियल उत्पन्न होगा, उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके m बना रहा है। कॉपर इलेक्ट्रोड, जो कॉपर हाफ शेल था, उस पर क्या हुआ था? सॉल्यूशन में से Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसका निर्माण कर रहे थे? कॉपर बना रहे थे। जा जाके किस पे चिपक रहे थे? कॉपर इलेक्ट्रोड पे चिपक रहे थे जाके, खास लगा हुआ उनका। सॉरी, Cu2+ कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा? 2 इलेक्ट्रॉन, और किसका फॉर्म कर लिया? Cu का, कॉपर का निर्माण कर लिया। ओके,
दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा, और चार्ज सेपरेशन के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसको क्या कह दिया, इलेक्ट्रोड विभव। परंतु इलेक्ट्रोड विभव को भी यहां पे हम एक नाम देते हैं, जैसा कि इस प्रोसेस को देखिए, M से क्या बन रहा है, Mn प्लस, यहाँ पे M का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, यहाँ पे कितना है, N प्लस, यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक 0 है, यहाँ पे Mn प्लस है, यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, तो प्रोसेस कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन। कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ठीक है। और इसी ऑक्सीकरण के कारण यहां पे क्या उत्पन्न हो रहा है, विभव, तो इसको क्या कह दोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव। यहां पे ऑक्सीकरण N प्लस है, यहां पे कितना है, 0। ऑक्सीकरण अंक में, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। कमी आ रही है मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। और इसी रिडक्शन के कारण यहां पे क्या उत्पन्न हो रहा है, विभव, तो क्या कह देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या नाम दे दिया, रिडक्शन पोटेंशियल। इसे शॉर्ट में बोल देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ओपी, इसको शॉर्ट में बोल देंगे आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, यानी एनोड पे जो विभव होता है उत्पन्न, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव। और कैथोड पे जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसको बोल देते हैं अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। फिर से सुन लीजिए, जब धातु की छड़ को धातु विलयन, धातु लवण के विलयन के संपर्क में रखा जाता है, तो धातु छड़ और सॉल्यूशन के बीच का जो विभवांतर होता है उसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ओपी क्या है, आरपी क्या है, बात आ गई समझ में। ओपी ऑक्सीकरण होने पे जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, आरपी रिडक्शन, अपचयन होने पर जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब इसी में एक और बात हम कर लेते हैं, ओपी आरपी क्या है ये तो समझ गए हम। अब अगर लिखा हुआ मिले स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड के लिए एस, ऑक्सीडेशन के लिए ओ, पोटेंशियल के लिए पी, ठीक है। और एक लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके। इसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, ओपी। इसी प्रकार से हमने कहा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब मानक, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल शॉर्ट में क्या कह देंगे, एस आरपी। और रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल शॉर्ट में क्या बोल देंगे, आरपी। अब यहां पे अपने को देखना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां भी है, यहां भी है, पर इसके साथ में क्या लग रखा है, स्टैंडर्ड। इसी प्रकार से रिडक्शन पोटेंशियल यहां भी है, रिडक्शन पोटेंशियल यहां भी है, यहां क्या लग रखा है, स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, मानक, मानक। और इस मानक का मतलब क्या है, ध्यान दें, अगर इफ टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको केल्विन में कन्वर्ट करिए तो 273 इसमें जोड़ देंगे तो 298 केल्विन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन। और प्रेशर, अगर गैसियस रिएक्शन हो रही है तो प्रेशर लेंगे, कंसंट्रेशन तो ले नहीं सकते वहां पे, तो प्रेशर कितना
एक एटमॉस्फेयर या अप्रोक्सीमेटली 1 बार, और कंसंट्रेशन सांद्रता, कंसंट्रेशन कितने लेंगे 1 मोलर। जितनी भी केमिकल स्पीसीज है उन सब की कंसंट्रेशन क्या लेनी है आपने 1 मोलर। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन। प्रेशर अगर गैसियस कोई रिएक्टेंट है तो 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार, और जितनी भी केमिकल स्पीसीज है उन सब की कंसंट्रेशन आपने ले ली है 1 मोलर। इस स्थिति पर, इस कंडीशन पर यदि किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया जाता है तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड। यानी स्टैंडर्ड के लिए क्या चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 298 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार, और कंसंट्रेशन 1 मोलर। इन कंडीशन पे यदि किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया जाता है तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कंडीशन पे ऑब्जर्व किया जाता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस कर लीजिए, आपके यहाँ के अभी का अभी समझ में आ जाना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक चीज सुन लीजिए, कॉपी पेन पास में रखिए, ईयरफोन लगा लीजिए ताकि एक एक चीज माइंड पे सेट होती हुई चले। आ रहा है समझ में? आगे चले। ओके, इसको शो कैसे करते हैं, इसको प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है बात करेंगे। देखिए, एक इक्वेशन हमने लिखी थी कि m बना रहा है Mn प्लस और n इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ था उसको अपन ने कहा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव। विभव को, इलेक्ट्रोड विभव है उसको किससे शो करेंगे E से, इलेक्ट्रोड विभव को किससे शो करेंगे E से, और इसके फुट में आप लिख देंगे Mn प्लस, Mn प्लस। अगर आपने यू लिखा है तो देखिए M क्या बना रहा है Mn प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो ये कौन सा विभव है ऑक्सीकरण विभव, ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक तो ऐसे लिखा तो क्या है केवल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यदि इसी को यू लिखते हैं हम ई के ऊपर लगा दें नोट Mn प्लस। नोट नहीं लगाया है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और नोट लगा दिया तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव, और मानक का मतलब वही टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, गैसियस रिएक्टेंट के लिए जो प्रेशर है वो 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, और कंसंट्रेशन ईच केमिकल स्पीसीज के लिए 1 मोलर। तो ये नोट से आप समझ जाना कि किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये क्या है ओपी और ये है एसओपी। इस प्रकार से इसको शो किया जाता है। इसी प्रकार से Mn प्लस है, n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और बना ले n, तो इसे हम क्या लिखेंगे E फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Mn प्लस m इज इक्वल्स टू, बस, और दूसरा लिख दिया E नोट Mn प्लस m। Mn प्लस क्या बना रहा है m बना रहा है, तो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो कौन सा पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पे नोट लगा हुआ है इसलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आगे बात समझ में, दिस इज ओपी, दिस इज एसओपी। एस फॉर स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया है, और ये इस प्रकार से इनको शो किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को। ओके, बात करते हैं एनोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, और कैथोड पे जो पोटेंशियल होता है उसको अपन रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। परंतु आईयूपीएसी यहाँ पे क्या करिए, देखिए आईयूपीएसी आपको क्या कहना चाह रही है, आईयूपीएसी कह रही है कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मत लीजिए, आप केवल रिडक्शन पोटेंशियल की बात करिए। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने लेना ही नहीं है कैलकुलेशन में, आपको केवल क्या लेना है रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो ये तो गड़बड़ हो गई।
एनोड पे तो हो रहा ऑक्सीडेशन है, तो हम पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पर आईयूपीएसी करिए केवल रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं, ये हम बात करेंगे। देखिए एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे मैं, डेनियल सेल में एनोड आपने किसका बनाया था, एग्जांपल लिया हमने, ये जो आईयूपीएसी ने बात कही उसके समझने के लिए, ये पोर्ट लिया था, पोर्ट में एक सॉल्यूशन भरा था। सॉल्यूशन कौन सा था गाइस, जिंक सल्फेट ही था। इलेक्ट्रोड किसका था, जिंक का, ठीक है। इसका एट द स्टैंडर्ड कंडीशन पर ई नोट की वैल्यू होती है, कब, Zn बना रहा है, Zn2 प्लस, वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट। जिंक Zn2 प्लस बना रहा है, जिंक हो रहा है Zn2 प्लस में ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। नोट लगा हुआ है एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, कितनी वैल्यू, 0.76 वोल्ट। ये कौन सा पोटेंशियल है, बता सकते हो आप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, बताइए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन। Zn2 प्लस बना रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नोट लगा हुआ है, इसलिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आईयूपीएसी क्या कह रही है, केवल रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए। तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करें, देखिए ये आपके पास में एसओपी है। रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, रिडक्शन चाहिए, यानी Zn2 प्लस किस में कन्वर्ट होगा, Zn में, हो गया रिडक्शन। वैल्यू जो आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है उसका साइन बदल दीजिए। यहां पे साइन क्या है, पॉजिटिव, तो क्या कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए। यानी जिंक इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी 0.76 वोल्ट और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी -0.76 वोल्ट। आगे बात समझ में, आपको क्वेश्चन रिडक्शन पोटेंशियल से ही करने हैं। क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दिया हुआ हो तो आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए और अपना रिजल्ट प्राप्त कर लीजिए। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड आगे हम दो टर्म और डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल पोटेंशियल या विद्युत वाहक बल, इसके बारे में बात करेंगे। विद्युत वाहक बल, ईएमएफ और सेल विभव क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए एक कोई भी सर्किट है ओपन सर्किट, खुला परिपथ, यानी इस सर्किट में, इस परिपथ में आपने कुंजी अभी तक नहीं लगाई है, की नहीं लगाई है। तो इस ओपन सर्किट में जो आपने सेल कनेक्ट कर रखा है, इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, सेल में कितने इलेक्ट्रोड होंगे, 2 इलेक्ट्रोड होंगे। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहलाएगा। कब, जब सर्किट क्या हो, ओपन हो, की नहीं लगाई हुई हो। तो 2 इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर ही क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। सेल विभव क्या होगा, या इसे ही क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल या सेल विभव क्या, बात पता चल गई। एट द ओपन सर्किट जब कुंजी नहीं लगाई है तो दोनों इलेक्ट्रोड जो आपने ले रखे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहलाता है। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ई सेल किसका सिंबल है, ईएमएफ का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सेल जो सिंबल है वो है ई सेल। और यदि इस पे लगा दिया जाए नोट, तो व्हाट इज द नोट, एट द स्टैंडर्ड कंडीशन ई नोट सेल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके।
अब देखिए ई सेल को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, मेजर कैसे करते हैं, यानी ये कैथोड और एनोड से किस प्रकार से रिलेटेड होता है। देखिए ई सेल इज इक्वल्स टू ई एनोड प्लस ई कैथोड। कब? जब एनोड पे आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया हो और कैथोड पे आपने रिडक्शन पोटेंशियल लिया हो। आईयूपीएसी ने क्या कहा था वेरी सॉरी, आईयूपीएसी क्या कह रही है कि केवल रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया था। क्या कर देना है, साइन बदल देना है। तो क्या लिख देंगे, ई सेल इज इक्वल टू माइनस ई, यहां पे नोट लगा देंगे तो नोट का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन, माइनस ई एनोड प्लस ई नोड कैथोड। अब यहां पे ये क्या एसओपी लिख दो, इसे एसआरपी लिख दो, इसे जो मानक स्थिति में सेल होगा वो लिख दिया। अब देखिए इसमें नेगेटिव साइन इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो इसको यूं भी तो लिख सकते हैं हम लोग, ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये वाला फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, यूज करना है। जो न्यूमेरिकल्स होगा उसमें क्वेश्चन आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिस्पेक्ट में भी दिया जा सकता है। एग्जांपल देख लीजिए किस प्रकार से, अगर आपको यू लिखा हुआ मिले एम एन प्लस, मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है, क्योंकि एम एन प्लस बना रहा है। अगर आपको यू लिखा हुआ मिले एन प्लस एम, मीन्स रिडक्शन की बात कर रहा है आरपी, और नोट लगा हुआ, तो क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड मानक कंडीशन। आगे बात समझ में, ये फॉर्मूला ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, या आप बोल सकते हो ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, नोट क्या है ये मैंने बता दिया आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन करते हैं और उसके द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेनियल सेल के लिए ई नोट सेल की हमें कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए गिवन डाटा ये वाला है, ई नोट Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट, ई नोट Cu2 प्लस Cu 0.34 वोल्ट। ई नोट सेल डिटरमाइन करना है और सेल का रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे दिया है। देखिए सेल के रिप्रेजेंटेशन से एक चीज पता चल जाती है कि एट द लेफ्ट हैंड साइड कौन होगा, एनोड, एट द राइट हैंड साइड कैथोड। ओके, ठीक है। यहां देखिए क्या दिया है, Zn से क्या बन रहा है, Zn2 प्लस, जिंक से जिंक 2 प्लस बन रहा है, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। हमें क्या ऑक्सीकरण हो रहा था, यहाँ पे विभव भी कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव। हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, हम लिख सकते हैं ई नोट Zn2 प्लस Zn इज इक्वल्स टू, ये अगर 0.76 वोल्ट है तो क्या लिख देंगे, माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये क्या था, ओपी, हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, आरपी में। ओके, अब देखिए हमें फॉर्मूला पता है क्योंकि ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड की वैल्यू गिवन है हमें, रिडक्शन पोटेंशियल में दी हुई है, लिख दीजिए 0.34 वोल्ट, माइनस माइनस का साइन, ये एनोड क्या है, माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस का 0.76, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया, प्लस, इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा रिजल्ट, 1.10 वोल्ट ई नोट सेल। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए कराया है, बहुत ही सिंपल सा, ध्यान में भी रखना आपको कितनी वैल्यू होती है, इसलिए करवाया कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको आप रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो रिप्रेजेंटेशन से एक चीज यहाँ पे पता चल जाएगी, क्या, ये कौन है, एट द राइट हैंड साइड, तो ये कौन है,
गाइस क्या ही होगा ये एनोड और ये क्या होगा कैथोड। गिवन डाटा क्या क्या है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है किसका, Na2+ से Na प्रोडक्शन का, यानी रिडक्शन पोटेंशियल पता करना है, ठीक है। इनोड सेल की वैल्यू आपको गिवन है 0.59 वोल्ट। कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल आपको दिया है 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए कि रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, ऑक्सीडेशन तो नहीं दिया। अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो उसको क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे। तो Cu2+ किसका निर्माण कर रहा है, Cu का, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया है। हम क्या कह देंगे, क्योंकि मानक स्थिति दी है, स्टैंडर्ड कंडीशन दी है ना, इसलिए क्योंकि क्या, इनोड सेल इज इक्वल्स टू इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे इनोड सेल की वैल्यू गिवन है आपको 0.59, इनोड कैथोड निकल क्या है ज्ञात करना है, जो कि एनोड है, और कॉपर क्या है कैथोड। कॉपर यहां से देख लीजिए क्या है कैथोड, तो इसकी वैल्यू गिवन अपने को 0.34 माइनस इनोड एनोड, ठीक है। इनोड एनोड को इधर ले जाइए, 0.59 को उस तरफ ले जाइए। इनोड एनोड इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.59, माइनस हो गया ना उधर जाके, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा रिजल्ट, माइनस 0.25 वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों की केमिस्ट्री तैयार करवा दूंगा, पर शर्त यही है, मैक्सिमम रिपीटेशन गिव्स यू मैक्सिमम फ्रूटफुल रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में।